ओके, तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। कैप्सूल जो है वो प्रोटेक्टिव होता है बेसिकली जो भी ऐसे बैक्टीरिया है जिनके पास ग्लाइकोसाइड कैप्सूल के फॉर्म में होगी, वो कैप्सूल बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा देता है, जिसके चलते बैक्टीरिया को मारना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते उसका फागोसाइटोसिस मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में ऐसे कुछ सेल्स हैं जो फागोसाइटोसिस का काम करते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस, तो वो फागोसाइटोसिस कर नहीं पाएंगे क्योंकि बैक्टीरिया के सबसे बाहर वाली लेयर बहुत ज्यादा कठोर होती है। तो ये होता है कैप्सूल का काम, उसको बचाने का होता है, बैक्टीरिया को बचा के रखेगा। सेल वॉल हम लोगों ने देख लिया, सेल वॉल के हिसाब से हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। पेप्टिडोग्लाइकन की अगर बहुत सारी लेयर्स होंगी तो वो ग्राम पॉजिटिव होगा, अगर सिर्फ एक दो लेयर्स होंगी तो वो ग्राम नेगेटिव होगा, पढ़ चुके हैं। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में ही मौजूद होती है और कुछ भी नहीं था। प्लाज्मा की बात करें तो वो मूवमेंट यानी कि मोटिलिटी के लिए मौजूद होता है, फिनाइल फिब्रिल एडहेशन यानी कि अटैचमेंट और साथ ही साथ में कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। डायग्राम में हमें क्या क्लियर नहीं है एक बार बता दीजिए, इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमें क्या क्लियर नहीं है, पूरा का पूरा एक साथ रिपीट नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर चीज बताओ तुम्हें कंफ्यूजन है, उसी चीज को मैं रिपीट कर देता ये मैंने कब बोला कौशिक कि ग्राम पॉजिटिव में नहीं होगा कैप्सूल? ओके, गुलशन बेटा मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैथ्स पढ़ा रही हूँ यहाँ है, क्या पढ़ा कर रही हूँ मैं बताओ जरा। राइबोसोम्स वाला डायग्राम, ये रहा राइबोसोम्स वाला डायग्राम, इसको बना लो। ठीक है, तुम्हें बेटा डिपेंड करता है यार, वो अलग अलग बीमारियां देखेंगे ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और हाँ बेटा कैप्सूल जो है वो भी पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स का। जैसे कि आपका एंथ्रेक्स कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होगा ना उसमें यही कैप्सूल बहुत ज्यादा कठोर होता है, जिसके चलते उसका डेसिकेशन करवाना या फिर जिसके चलते उसका फाइगोसाइटोसिस होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही कैप्सूल बचा रहा होता है दी कंडीशंस में बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ, फिर मुझे वापस पीछे जाने मत बोलना रे। चलो, साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में तो भैया सारे जो भी सारा सामान है हमारा साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ है। इसके बाद में न्यूक्लियोइड मैंने बता दिया था, न्यूक्लियस की जगह हम न्यूक्लियोइड बोलना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कोई सी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। इसके बाद में अगर प्लाज्मिड जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो मेजरली एंटीबॉडी प्रोड्यूस देने का काम करता है। राइबोसोम 70S वाले होते हैं, इंक्लूडिंग बॉडी स्टोरेज का काम करती है। हर एक चीज मैंने तुम्हें डायग्राम में ऑलरेडी बता दी है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। नहीं बेटा, ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन ग्लाइकोकैलिक्स होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, करेक्ट कर लेना उसको। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं बेटा। तो हमें ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया हम लोग को कैसे भी शेप में मिलते होंगे, भैया सर्कुलर बना दो, स्क्वायर बना दो, ट्रायंगल बना दो, कैसे भी मिलते हैं क्या हम लोग को बैक्टीरिया? नहीं, सिर्फ चार शेप का बैक्टीरिया मिलता है तुम्हें। एक एडिशनल शेप होता है, ये मैं बता दी हूँ, सिर्फ चार शेप का। ठीक है, इस चीज को देखना। एक तो ऐसा कॉमा शेप होता है, इस कॉमा शेप को बोला जाता है विब्रियो, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा कॉज करवाने वाला बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, इसके बाद में एक होता है ऐसा स्फेरिकल, इस स्फेरिकल को बोला जाता है कोकस, जैसे कि डिप्लोकोकस निमोनिया कॉज करवाने वाला बैक्टीरिया। एक होता है ऐसा रॉड शेप, इसको बोला जाता है बैसिलस, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैसिलस जो दही में मौजूद होता है। एक होता है ऐसा स्पिरुलम स्पाइरल शेप का, जैसे कि लैक्टोस्पिरुलम। ठीक है, तो ये चार ही शेप के मिलते हैं, कभी-कभार एक एडिशनल फिलामेंटस भी मिल जाता है, लेकिन बेसिकली इन्हीं चार शेप के आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। सबके एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए, विब्रियो कॉलेरी, डिप्लोकोकस निमोनिया, लैक्टिक एसिड बैसिलस और लैक्टोस्पिरुलम। तो ये चार शेप के आपको बैक्टीरिया मिलते हैं। इसके बाद में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऑलरेडी हम कल कवर कर चुके हैं, दोबारा से मैं तुम लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ, डायग्राम बना के रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव की बात करें या ग्राम नेगेटिव की बात करें, दोनों के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही, यानी कि सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे होगी। ठीक है, उसके बाद में पेप्टिडोग्लाइकन में यहाँ पे फर्क आता है। पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव वाले में मल्टीपल लेयर्स होती हैं, 20 से 30 लेयर्स होंगी पेप्टिडोग्लाइकन की। ग्राम नेगेटिव वाले में सिर्फ 2-3 ही लेयर्स होती है, जिसकी वजह से ये चेन को पकड़कर नहीं रख पाता, ये चेन को पकड़ के रख लेता है और इसी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वाला था, बेसिकली सेल वॉल का यहाँ पे डिफरेंस होता है, पता ये चेन को पकड़ के रख लेता है और इसी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वाला, बेसिकली सेल वॉल का यहाँ पे डिफरेंस होता है। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है इस चीज को देखना। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जिंदा रहते हैं हमारी तरह। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन मिल गई तो मर जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन मिली ना मिली उनको फर्क नहीं पड़ता, इन्हीं को देखने वाले। सबसे पहले एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक यानी जिनको कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मेजरली एंटीबॉडी प्रोड्यूस देने का काम करता है। राइबोसोम 70S वाले होते हैं, इंक्लूडिंग बॉडी स्टोरेज का काम करती है। हर एक चीज मैंने तुम्हें डायग्राम में ऑलरेडी बता दी है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। नहीं पता बोलते हैं ना, मेमोरी लाइक होती है, बिल्कुल ठीक है, राइट करेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो हमें याद है ऐसा है कि बैक्टीरिया हम लोग को कैसे शेप में मिलते होंगे, बना दो, स्क्वायर बना दो, ट्रायंगल बना दो, कैसे मिलते हैं हम लोग को बैक्टीरिया? नहीं, सिर्फ चार शेप का बैक्टीरिया मिलता है। एक एडिशनल शेप होता है, ये मैं बता दी हूं, सिर्फ चार शेप का। ठीक है, इस चीज को देखना। एक का कॉमन शेप होता है, कॉमन शेप को बोला जाता है विब्रियो, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा कॉज करवाने वाला बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, इसके बाद में एक होता है स्फेरिकल, इस स्फेरिकल को बोला जाता है कोकस, जैसे कि डिप्लोकोकस निमोनिया कॉज करवाने वाला बैक्टीरिया। एक होता है ऐसा रॉड शेप, इसको बोला जाता है बैसिलस, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैसिलस जो दही में मौजूद होता है। एक होता है ऐसा स्पिरुलम स्पाइरल शेप का, जैसे कि लैक्टोस्पिरुलम। ठीक है, तो चार ही शेप के मिलते हैं, कभी-कभार एडिशनल फिलामेंटस भी मिल जाता है, लेकिन बेसिकली इन्हीं चार शेप के आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। सबके एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए, विब्रियो कॉलेरी, डिप्लोकोकस निमोनिया, लैक्टिक एसिड बैसिलस और लैक्टोस्पिरुलम। तो ये चार शेप के आपको बैक्टीरिया मिलते हैं। इसके बाद में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऑलरेडी हम कल कवर कर चुके हैं, दोबारा से मैं तुम लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ, डायग्राम बना के रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव की बात करें या ग्राम नेगेटिव की बात करें, दोनों के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे होगी। ठीक है, उसके बाद में पेप्टिडोग्लाइकन में यहाँ पे फर्क आता है। पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव वाले में मल्टीपल लेयर्स होती हैं, 20 से 30 लेयर्स होंगी पेप्टिडोग्लाइकन की। ग्राम नेगेटिव वाले में सिर्फ 2-3 ही लेयर्स होती हैं, जिसकी वजह से ये चेन को पकड़कर नहीं रख पाता, ये चेन को पकड़ के रख लेता है और इसी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वाला, बेसिकली सेल वॉल का यहाँ पे डिफरेंस होता है। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, चीज को देखना।
ये कुछ ऐसे क्रिया होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जीवित रह सकते हैं हमारी तरह। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन मिल गई तो मर जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन मिली ना मिले वो फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं को होती है सबसे पहले एरोबिक एक्टिविटी। एरोबिक यानी जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी तरह ये होती है। एग्जांपल आ जाता है माइक्रोबियल ट्यूबरकुलोसिस, ये हमारी लास्ट सर्वाइव कर रहा है ऑक्सीजन को मिल रहा है। इसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया रोज कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलेगी तो मर जाएगा। क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम है। इसलिए आप देखो जो भी ऐसे बैक्टीरिया जो भी ऐसे कार्बन होंगे जो कि एनारोबिक होंगे उनके लिए हम हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन ऐसे दिया वो मर जाएगा। तो ये चीज भी हमको समझनी चाहिए। एरोबिक यानी जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिंदा नहीं रह सकते। ओके इसके बाद ऑब्लिगेट एनारोबिक यानी ऑक्सीजन के लिए जहर मतलब एकदम ही जहर हो गई जैसे ऑक्सीजन के हाइपोबैरिक ऐसी सिचुएशन ऑब्लिगेट एनारोबिक। ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है एकदम कि एकदम स्ट्रिक्टली एनारोबिक है। जब हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस को बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों क्योंकि वो होस्ट के अंदर रहेगा तभी वो जिंदा रहेगा होस्ट के बाहर उसको डेड कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए ऑब्लिगेट का मतलब यानी स्ट्रिक्टली एनारोबिक होता है। ठीक है इसके बाद में आ जाता है हमारा फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव एनारोबिक जो है उसका मतलब होता है बेटा यहाँ पे क्लास में अगर नोट्स आने रहेंगे मैं बताऊंगी तब नोट्स में बातें प्रोवाइड किया जाता है उसको बातें जो है यहाँ पे मैं एक स्लाइड पर 5 मिनट या एक स्लाइड पर 5 मिनट या साल में होगा है ना तो बस सुनते रहो। फैकल्टेटिव एनारोबिक का ये मतलब होता है कि जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी रह सकते हैं क्या मौजूदगी में भी रह सकते हैं जैसे कि इको की बात करते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम से बोटुलिज्म होता है हमारा वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक फूड पॉइजनिंग इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे आएगा हमारे पास। ठीक है फैकल्टेटिव एनारोबिक क्या होता है ये होते हैं जो सर्वाइव कर भी सकते हैं ऑक्सीजन नहीं कर सकते या तो कोई स्ट्रिक्ट हमारे पास रूल नहीं है। इको आता है यहाँ पे इको को डिटेल में बाद में पढ़ने वाले। उसके बाद एक आता है माइक्रो एरोफाइल जिनको लो ऑक्सीजन लेवल्स की आवश्यकता होती है बहुत ज्यादा पूरी बॉडी की हेल्प करते हैं। इसके बाद सारे के सारे जो बैक्टीरिया है सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बिल्कुल आइडिया होना चाहिए ये शब्द जो आएंगे कोई भी बैक्टीरिया पढ़ते हुए तो उनका मतलब क्या होता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब तुम ऐसे समझो कि जो खुद से खाना बना रहे हैं जैसे कि हम भी बना रहे हैं खुद से खाना बना रहे हैं खुद से रॉ मटेरियल्स बनाने की बात करी है। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक तो बताइए ऑटोट्रॉपिक जो खुद से रॉ मटेरियल बना रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक जो कि और लोग कैंसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये चीज को यहां पे देखना सबसे पहले आ जाता है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया खुद का खाना बना रहे हैं अब लाइफ की मौजूदगी में भी खुद का खाना बनाते हैं केमिकल्स की मौजूदगी में भी खुद का खाना बनाते हैं। तो लाइफ की मौजूदगी में खुद का खाना बना रहे हैं वो लास्ट चीज हो गई है वो आगे क्या बोला जाता है उनको फोटो ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी खुद से खाना बना रही है फोटो यानी लाइफ की मौजूदगी में खुद से खाना बना रही है लास्ट की तरह यहां पे काम कर रही है। साइनोबैक्टीरिया इसलिए साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी क्योंकि एल्गी काई क्या ये प्लांट ही तो एल्गी प्लांट ही है राइट। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को बोला जाता है क्योंकि काफी सारी चीजें प्लांट में मैच कर रही है क्योंकि लाइफ की मौजूदगी में खुद से खाना बना रहा है। ठीक है ओके मैगी बनाने में खुद से इतना सीखना पड़ेगा जीवन चलाने के लिए क्योंकि मैगी बनानी होगी। ठीक होता है कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप यानी वो होते हैं जो केमिकल्स की मदद से खुद का खाना बना रहे हैं जैसे कि एग्जांपल होता है नाइट्रोसोमोनास वो केमिकल की मदद से खुद का खाना बना रहा है इसी खुद का खाना बनाने वाले को ऑटोट्रॉपिक बोला जाता है। इसके बाद में हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक को जो ऊपर डिपेंड कर रही है इसमें आता है पहला तो आपका सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का फंगस होता है जो कि सारे खाने के ऊपर फीड कर रहा है उसमें अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है जैसे कि सुडोमोनास ये सैप्रोफिटिक होता है। ये क्या पैरासिटिक पैरासिटिक में पता है कि पैरासिटिक क्या होता है पैरासाइट के होता है दूसरे लेवल के ऊपर डिपेंड है दूसरे लेवल के ऊपर क्या रहा है शरीर के अंदर रहा है जैसे कि हमने देखी हमारे ये होता है जो कि प्लांट के ऊपर आई होती है उसके पास में खुद का कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपकी वो जो होगी पैरासाइट पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन सा होता है ये होता है हमारा रिकेशिया ये एक पैरासिटिक है ये होस्ट के अंदर रहता है। वायरस की पैरासाइट बताया था पैरासिटिक का मतलब हम लोग पता है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो खुद से खाना बना रहे हैं किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। इसके बाद में आता है हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो बहुत फीचर्स प्रेजेंट हो सनलाइट से और ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर कोई सनलाइट से बना रहा है तो कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस की यूजुअली आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ओके चलो और चीज को देखते हैं बेस्ड ऑन फ्लैजेला यूजुअली तो इसका एग्जांपल देखते हैं मतलब एग्जांपल डायग्राम देखते हैं डायग्राम से समझ में आएगा। अगर फ्लैजेला है ही नहीं फ्लैजेला को देखने के पहले जो स्लाइड पे फ्लैजेला लिखा हुआ है ऑप्शन लिखा हुआ है ठीक है प्रोटोटिप बैक्टीरिया खुद का खाना बना रही है अब लाइफ की मौजूदगी में भी खुद का खाना बना सकते हैं केमिकल्स की मौजूदगी में भी खुद का खाना बना सकते हैं। लाइफ की मौजूदगी में खुद का खाना बना रहे हो तो लास्ट से खुद आता है बेटा यहाँ पे क्लास में अगर नोट्स बनाने का टाइम होगा बताऊंगी तब नोट्स में बातें प्रोवाइड किया जाता है उसको बाद में लिखना यहाँ पे मैं एक स्लाइड पर 5 मिनट या एक स्लाइड पर 5 मिनट या साल में होगा है तो बस सुनते रहोगे। फैकल्टेटिव एनारोबिक का ये मतलब होता है कि जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी आ सकते हैं क्या मौजूदगी में भी आ सकते हैं जैसे कि इको लाइक हम बात करते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म से बोटुलिज्म होता है खाना वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक फूड पॉइजनिंग इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे आएगा हमारे पास। ठीक है फैकल्टेटिव एनारोबिक क्या होता है ये होते हैं जो सर्वाइव कर भी सकते हैं ऑक्सीजन नहीं कर सकते जैसे कोई स्ट्रिक्ट हमारे पास रूल नहीं है इको लाइक आता है यहाँ पे इको लाइक को डिटेल में बात करने वाले। उसके बाद एक आता है माइक्रो एरोफाइल जिनको लो ऑक्सीजन लेवल्स की आवश्यकता होती है बहुत ज्यादा इको होता है हेल्प करते हैं। इसके बाद सारे के सारे जो बैक्टीरिया है सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बिल्कुल आइडिया होना चाहिए ये शब्द जो आएंगे कोई भी बैक्टीरिया पढ़ते हुए तो इनका मतलब क्या होता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब तुम ऐसे समझो कि जो खुद से खाना बना रहे हैं जैसे कि हम भी मैगी बना रहे हैं खुद से खाना बना रहे हैं खुद से रॉ मटेरियल्स बनाने की बात करी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक तो बताइए ऑटोट्रॉपिक खुद से रॉ मटेरियल बना रही है हेटेरोट्रॉपिक जो कि और लोग कैंसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये चीज को यहां पे देखना सबसे पहले आ जाता है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया खुद का खाना बना रही है अब लाइफ की मौजूदगी में भी खुद का खाना बना सकते हैं केमिकल्स की मौजूदगी में भी खुद का खाना बना सकते हैं। लाइफ की मौजूदगी में खुद का खाना बना रहे हो तो लास्ट से हो गया है वो तो आगे क्या बोला जाता है उनको फोटो ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी खुद से खाना बना रही है फोटो यानी लाइफ की मौजूदगी में खुद से खाना बना रही है लास्ट की तरह यहां पे काम कर रही है। साइनोबैक्टीरिया इसलिए साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी क्योंकि एल्गी काई क्या है ये प्लांट ही तो एल्गी प्लांट ही है राइट। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को बोला जाता है क्योंकि काफी सारी चीजें प्लांट में मैच कर रही है क्योंकि लाइफ की मौजूदगी में खुद से खाना बना रहा है बेटा। ठीक है ओके मैगी बनाने में कुछ इतना सीखना पड़ेगा जीवन चलाने के लिए मैगी बनानी होगी। ठीक होता है कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप यानी वो होते हैं जो केमिकल की मदद से खुद का खाना बना रहे हैं जैसे कि एग्जांपल होता है नाइट्रोसोमोनास वो केमिकल की मदद से खुद का खाना बना रहा है तो बेसिकली खुद का खाना बनाने वाला को ऑटोट्रॉपिक बोला जाता है। इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक बोल रही है ऊपर डिपेंड कर रही है इसमें आता है पहले तो आपका सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का फंगस होता है जो कि सारे खाने के ऊपर फीड कर रहा है उसमें अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है जैसे कि सुडोमोनास ये सैप्रोफिटिक होता है। ये क्या पैरासाइट पैरासाइट में पता है कि पैरासाइट क्या होता है पैरासाइट किसी होता है तो दूसरे लेवल के अंदर के ऊपर डिपेंड है दूसरे लेवल के अंदर के ऊपर चिपक रहा है उसके शरीर के अंदर रहा है जैसे कि हमने देखी अगर ये वाली प्लांट के ऊपर आई होगी तो उसके पास में खुद का कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपकी वो जो भी पैरासाइट है पैरासाइट बैक्टीरिया कौन सा होगा ये होता है हमारा रिकेशिया ये एक पैरासाइट है ये होस्ट के अंदर रहता है। वायरस भी पैरासाइट बताया तो पैरासाइट का मतलब हम लोग है मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो खुद से खाना बना रहे हैं किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। इसके बाद आता है मतलब ऐसे भी होते हैं जो बहुत फीचर्स प्रेजेंट हो सनलाइट से और ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर कोई सनलाइट से बना रहा है तो कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस की यूजुअली आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ओके चलो अब चीज को देखते हैं बेस्ड ऑन फ्लैजेला यूजुअली तो इसका एग्जांपल देखते हैं मतलब एग्जांपल देखते हैं समझ में आएगा। अगर फ्लैजेला है ही फ्लैजेला को देखने के पहले जो स्लाइड पे फ्लैजेला लिखा हुआ था ऑप्शन लिखा हुआ है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्लैजेला को नहीं है अगर फ्लैजेला नहीं है तो उसको एक ट्राइटिस बोला जाएगा। अगर फ्लैजेला सिर्फ एक तरफ है तो मोनो यानी कि एक है ना और एक ही जगह पे ऐसे बहुत सारे हैं तो उसको लोकोट्राइटिस बोला जाता है। अगर दोनों तरफ है वहां एक ही तरफ है दोनों तरफ है तो एपिट्राइटिस और चारों तरफ फैला हुआ है तो पूरी तरह से फैला हुआ है तो पेरिट्राइटिस बोला जाएगा। यहां नहीं है यहां सिर्फ एक है यहां पे बहुत सारे हैं एक ही तरफ दोनों तरफ बहुत सारे हैं पूरे में एक रहते हैं पेरिट्राइटिस। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला है। एग्जांपल सबके बाद में एक करके आएंगे तो याद रखना ज्यादा आसान है। ठीक है ओके सैप्रोफिटिक का एग्जांपल में बताइए सुडोमोनास। ओके अब एक आ जाता है आपका बेस्ड ऑन द स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कभी कभार ना कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करना होता है ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस जहां पे नॉर्मल बैक्टीरिया सर्वाइव करना बहुत कठिन है तो वो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं जो उनको ऐसी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत ज्यादा टेंपरेचर है बहुत कम टेंपरेचर है ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव करने में मतलब मरने से बचा लेना। तो कुछ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस जो मैं बता रहा हूं उसके बाद में कैप्सूल होती है उसके बाद में एंडोस्पोर भी होता है इसलिए जो एंथ्रेक्स का ये बैक्टीरिया को मारना बहुत मुश्किल होता है। वो चीज पहले हम लोग तो वो जो पूछ करके हमने सबसे पहले इसके बारे में बताया है कि माइक्रो कैंसर एंथ्रेक्स से बना नॉन स्पोर फॉर्मिंग को जैसे जो स्पोर नहीं बनाते थे कि ये बोला गया कि आपका पैथोजेनिक एनारोब था। ठीक है चल
ओके, तो ये हमारा हो गया है न्यूट्रॉन फॉर्मेशन। अब बारी आ जाती है एक करके उस व्यक्ति के बारे में पढ़ने। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ नाम से ही समझ में आ रहा है ग्राम पॉजिटिव है यानी सेल वॉल की अच्छी खासी प्रक्रिया की होगी, और कोकाई का मतलब है स्पेशल प्रक्रिया हमारी होगी। इसके अंदर सिपाहियों को अच्छे आपको बताते हैं। इनके फीचर्स हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स शो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिपाहियों फोकस। सिपाहियों फोकस को तुम देखोगे ना तो इस प्रकार से जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, इस प्रकार से क्लस्टर बना के तुमको ये व्यक्ति नजर आता है। ये क्या है? ये सिपाहियों फोकस है।